आज सुबह सुबह मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था एकदम से ऐसा क्या हो गया। फिर मैंने मेरे हस्बैंड को बोला, हस्बैंड ने भी चेक किया लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आया था। ठीक है, जिस वज़ह से हम दोनों बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। सुबह सुबह ऐसी परेशानी आ गई थी। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। गाइस मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी सुबह सुबह, क्योंकि मेरे कपड़े धोने वाली जो मशीन थी वो एकदम से बिगड़ गई है। मैंने 2 दिन पहले इसको कपड़े चलते छोड़ा था, लेकिन अब आज मैंने जब दोबारा मशीन लगाई तो वो चल ही नहीं रही थी। फिर मैंने सोचा कि चलो मैं मेरे और अपने हस्बैंड के लिए चाय बना लेती हूँ। चाय पीने के बाद सोचेंगे क्या किया जाए। फिर मैंने मेरे और अपने हस्बैंड के लिए चाय बनाई। चाय रख दी थी मैंने गैस पर बनने के लिए। या चाय बनाते बनाते फिर मुझे याद पता है, जब कहते हैं ना परेशानी, किसी बात को लेके परेशान हो माइंड, तो परेशानियाँ ऊपर से और ज़्यादा आ जाती है। बस वही गाइस मेरे साथ ऐसा हुआ। किसी बात को लेके मैं कल से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी। ठीक है, तो आज सुबह सुबह ये परेशानी हो गई तो मेरा मूड और ज़्यादा ख़राब हो गया। फिर चली गई चाय रखने के बाद मैं मेरे अपनी लाडो रानी को उठाने के लिए, मेरी बेटी को उठाने के लिए। मैंने सोचा एक बार दोबारा और ट्राई करके देख लेती हूँ अगर ये मशीन मेरी चल जाए तो, लेकिन वो चल ही नहीं रही थी। मैंने ट्राई भी किया, 2 से 3 बार उसको चला कर देखा, लेकिन वो चल ही नहीं रही थी। पता नहीं एकदम से इसको क्या हो गया। चलती अच्छी अच्छी मशीन को चलते हुए छोड़ा था और अब पता नहीं इसको क्या हुआ। फिर बेटी को उठाया, लेकिन मेरी बेटी रानी उठ ही नहीं रही थी। इसको उठाना गाइस बहुत टास्क वाला काम होता है, क्योंकि इसको अपनी नींद इतनी ज़्यादा प्यारी है ना। एक इसके पापा को और उन दोनों को नींद बहुत ज़्यादा प्यारी है। इसको बहुत उठाया लेकिन ये उठ ही नहीं थी। मामा 2 मिनट, इतने में चाय उबल गई थी। मैं चाय लेने के लिए चली गई, चाय बन गई। फिर मैं मेरे अपने हस्बैंड के लिए चाय बना कर ले आई। चाय पीने के बाद सोचा कि अब क्या किया जाए। चाय ठीक है, फिर चाय पीने के बाद हस्बैंड चले गए इलेक्ट्रिशियन को लेने के लिए, लेकिन सुबह सुबह कोई इलेक्ट्रिशियन, अभी कोई दुकान खुली ही नहीं थी, इलेक्ट्रिशियन बैठा ही नहीं था। हस्बैंड आए, उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रिशियन तो अभी नहीं आया है। उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रिशियन आएगा 10 बजे। अब मैं परेशान कि 10 बजे तक मैं क्या करूँ। मेरा तो काम ही बहुत ज़्यादा पड़ा था, मेरे कपड़े गाइस बहुत ज़्यादा थे धोने वाले। ठीक है, फिर सोचा इतने इलेक्ट्रिशियन 10 बजे आएगा, इतने में अपने किचन का काम कर लेती हूँ। मैं चली गई अपने किचन में किए बर्तन बहुत पड़े थे मेरे रात वाले गाइस, क्योंकि रात में मेरा तबीयत मेरी ख़राब थी, मूड भी था किस बात को लेकर स्पॉइल था। मन नहीं करा था कुछ भी करने का, तो इसलिए मैंने किया नहीं था। फिर मैंने अपने रात वाले अपने बर्तन वगैरह साफ़ किए। ठीक है, बस क्या करूँ मैं, माइंड मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। फिर मैंने बर्तन साफ़ करने के बाद मैंने अपने किचन को क्लीन कर दिया। किचन, क्योंकि मुझे खाना भी बनाना था। किचन साफ़ करने के बाद किया साफ़, मैंने अपने किचन की पूरी शेल्फ को अच्छे से साफ़ किया, क्योंकि थोड़ी मिट्टी वगैरह रात में हवा चलती रहती है, मिट्टी धूल वगैरह आती रहती है, तो इस वजह से मिट्टी भी बहुत ज़्यादा आ गई थी। जैसे किचन के शेल्फ को साफ़ कर दिया मैंने। साफ़ करने के बाद मैंने अपने चली गई अपने रूम में निकाली मैंने झाड़ू झाड़ू वगैरह, क्योंकि मैंने सोचा सफाई कर लेते हैं, जो काम कम होता है वो पहले कर दिया जाए। कपड़ों का फिर मैंने बाद में देखा। झाड़ू वगैरह निकालने के बाद मैंने अपने पूरे घर में निकाली झाड़ू। उसके बाद मैं चली गई अपने किचन में झाड़ू निकालने के बाद मैं आई, सारा मैंने अपने घर को अच्छे से साफ़ किया। भाई जितनी ओपन घर है ना, इतनी ज़्यादा मिट्टी हो जाती है पूरे घर में, मिट्टी मिट्टी हवा क्या, आजकल आपको पता कई दिन से ये इतनी अंधेरी आ रही है ना कि मिट्टी बहुत ज़्यादा परेशान करती है। और ये मिट्टी ऐसे पैरों में लगती है ना, तो पूरा घर में से बस किच 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 लगी रहती है, जो अच्छा नहीं लगता है। तो पूरे घर को मैंने झाड़ू निकाल के एक बार अच्छे से साफ़ कर दिया था। इतने में हस्बैंड लेके आ गए इलेक्ट्रिशियन को। इलेक्ट्रिशियन अंकल वगैरह ने चेक किया। उन्होंने बोला कि एक बार रूम में चेक कर, रूम में लगा कर देखते हैं, कि स्विच वहाँ पर था। तो हम लोग मशीन को ले गए रूम में फिर उन्होंने देखा कि मशीन, इलेक्ट्रिशियन भैया ने चेक किया। उन्होंने बोला कि मशीन में थोड़ी सी मोटर वगैरह तो सब सही है, लेकिन उसका टाइमर था थोड़ा सा बिगड़ गया है। उन्होंने बोला कि सर्विस सेंटर में आप कंप्लेंट लिखवा दो, क्योंकि इसको भी गाइस अभी थोड़ा टाइम हो लिएगा, तो सर्विस सेंटर में कॉल करके बताना था। इतने में मैंने, जब वो चले गए थे, फिर मैंने अपने रूम घर में पूरा लगाया पोछा। तो पूरे घर की सफाई करने के बाद मैंने अपनी बेटी को नहलाया, उसको तैयार किया। मैं भी नहा ली थी, तैयार हो गई थी। ठीक है, उसको चोटी वगैरह, क्योंकि हम लोगों को जाना था उसकी दादी के घर पे, किसी को काम से जाना था। तो ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय गाइस, थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।